लोग एमएलए मंत्री अपना बिस्तरा उठा के पैदल जाएंगे घर को। ऐसे हालात आने वाले हैं। अंधाधुंध पेड़ों का कटान, कितनी सड़कें बन रही हैं, 4 लेन बन रही हैं, बड़े बड़े पेड़ काट दिए। यहाँ हम शिमला के लिए आ रहे थे, रास्ते में देखे बड़े बड़े पेड़, वहाँ 4 लेन बनाएंगे। वहाँ भी ये मंजर जो जा रहा है देखने को मिलेगा, सड़कें टूटेंगी। इसके लिए कौन दोषी है? हम लोग दोषी है। कैसे डिजाइन बना रहे हैं? कौन इंजीनियर है? कौन डीपीआर बनाता है? अभी भी संभलने का समय है। अगर संभल सकते हो तो संभलो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अभी भी संभलने का समय है। अगर संभल सकते हो तो संभलो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसी तबाही आने वाली है। कुदरत के नियम के अनुसार गर्मी होती है, वर्षा होती है, सर्दी होती है, एक कुदरत का नियम है। और गर्मी के बाद मॉनसून का होना ये भी जरूरी है। और मॉनसून कोई आज नहीं हो रही है, पहले से होती आई है। पहले भी नुकसान हुआ करते थे, लेकिन उसमें आबादी कम थी, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी, वर्षा का पानी फैल कर बहता था, कोई नुकसान नहीं हुआ करता था। ज्यों-ज्यों प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ा, बड़ी बड़ी सड़कें बनने शुरू हुई और भारी मशीनरी से जब पहाड़ों का सीना छलनी हुआ, बरसात के दिनों में पहाड़ों में अरसाब आया और उससे जो कुटाव है वो शुरू हुआ। जो कुटाई का मटेरियल है वो भी बिना नियम से जहाँ जगह मिले फेंक देना, उससे भी कई जगह पानी में रुकावट आई। और हुआ ये कि आज जो आसार यहाँ बने हैं वो कोई प्रदेश हित में नहीं, वो तबाही की ओर हैं। सभापति महोदय, 23-24 में भी वर्षा हुई, प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राहत के कार्य शुरू किए और 4500 करोड़ का पैकेज प्रदेश के उन लोगों को दिया गया जिनके घर तबाह हो गए थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। बेघर लोगों के लिए मैंने उनमें बदलाव किया। जहाँ 1 लाख मिलता था, सरकार ने उन्हें 7-7 देने की व्यवस्था की। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी कई लोगों के घर गिरे, उन्हें 7-7 लाख रुपया मुहैया करवाया गया। ये कहना गलत है कि राहत 4500 करोड़ के लोगों को पहुंची है, उन्होंने अपने घर बनाए हैं, वहां वो लोग रह रहे हैं, इस बात का सबूत हमारे पास है। और उस वक्त 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान प्रदेश में हुआ। इसी सदन में सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों से भी आग्रह किया कि दिल्ली जाके देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार से सहायता के लिए राशि मांगेंगे। लेकिन विपक्ष के साथी दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हुए, यहां से वॉकआउट करते रहे। जो प्रस्ताव सरकार ने रखा था उसका विरोध होता रहा। नतीजा केंद्र से भरपाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने अपने साधनों से लोगों की मदद की और लोगों को मदद करने के बाद उससे राहत मिली। इस वर्ष भी जून से वर्षा जो शुरू हुई है, लगातार 3रा महीना है, अभी भी बारिश का थमने का नाम नहीं है। लगातार बारिश जारी है। आगे भी कितना नुकसान होगा ये कहना संभव नहीं है। ये जो
अगस्त में वर्षा हुई, जुलाई में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, जिला मंडी में, पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में नुकसान हुआ, धर्मपुर में नुकसान हुआ। दूसरे जिले कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और भी चंबा, बाकी जिलों में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कई सड़कें टूटी हैं, रिटेनिंग वाल टूटी हैं और पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कई जगह पर लोगों की आवाजाही सड़कों के रुद्ध होने से, जहां सड़कों में मलबा आया है, हटाया नहीं गया, लोगों को रोजमर्रा की चीजें लाने में दिक्कत हो रही है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं, वहां पर हमारे पास एक बिनवा नदी का सोर्स है, साथ में बिनमा नदी है। किसी समय वहां बाढ़ आई, सेबों से लदा हुआ ट्रक, उसकी फट्टी का पता नहीं चला, वो ट्रक बांध में पहुंच गया। तो ऐसी ऐसी वर्षा पहले होती थी, लेकिन अब बिनवा नदी में इतनी बाढ़ नहीं आई है। यहां रात दिन हवाला होता है, भारी वर्षा हो गई, हर जगह नुकसान हुआ, पुल बह गए, सड़कें बह गई, बगीचे बह गए, खेत बह गए। इसका कारण वो चला गया नीचे, पोंक बांध में पहुंचा। वहां पोंक बांध वालों ने सारी पेटियां निकाली, उन्होंने सेब खाए हो गए, एक फट्टी नहीं मिली। इतना पानी उस वक्त आया बिनवा। जो जो समय बदला, आज इस काम के लिए हम लोग दोषी हैं। अंधाधुंध पेड़ों का कटान, कितनी सड़कें बन रही हैं, 4 लेन बन रही हैं, बड़े बड़े पेड़ काट दिए। यहां हम शिमला के लिए आ रहे थे, रास्ते में देखे बड़े बड़े पेड़, वहां 4 लेन बनाएंगे, वहां भी ये मंजर जा रहा है, देखने को मिलेगा। सड़कें टूटेंगी, लोग एमएलए मंत्री अपना बिस्तरा उठा के पैदल जाएंगे घर को, ऐसे हालात आने वाले हैं। इसके लिए कौन दोषी है? हम लोग दोषी है। कैसे डिजाइन बना रहे हैं, कौन इंजीनियर है, कौन डीपीआर बनाता है? कुदरत से ज्यादा छेड़छाड़, उसका नतीजा सारा। अभी भी संभलने का समय है, अगर संभल सकते हो तो संभलो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसी तबाही आने वाली है। तो इसलिए सभापति महोदय, पवन काजल को कांगड़ा नजर नहीं आता, वहां भी ऐसा हाल होगा। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। ये जब वर्षा हुई, इससे बैजनाथ के चुनाव क्षेत्र में भी नुकसान हुआ। हमारी कई सड़कें बंद हुई। बीड़ बरोड राजगुंदा सड़क निर्माणाधीन है, अभी मैंने पास करवाई, अभी स्लाइड हुआ, कई जगह से बंद है, सड़क बैठ गई। तो उसके लिए वो ठेकेदार जिम्मेदार हैं जिन्होंने सड़क बनाई है, वो उसकी तुरंत रिपेयर करे। 25 करोड़ की सड़क कैसे टूट गई? बरोड से पोलिंग सड़क बार बार स्लाइड होता है बरोड से आगे। उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि बार बार स्लाइड ना हो। लोहारडी पोलिंग के लोग पीठ में सामान उठा के जाते हैं। इसी तरह से बरोड से कोठी को आज भी सड़क बंद है। चोपू से बुलाना सड़क बंद है, स्लाइड हुआ है। तो वो पक्की नीति, स्थिर नीति को अच्छा काम हो ताकि ये बार बार सड़कें ना टूटें। पहले की याद दिलाना चाहता हूं, पठानकोट जुन्नगर रेल लाइन बनी, कच्चे डंगे लगे हुए हैं, एक नहीं करता है। आज यहां 4 लेन में पक्के डंगे लगे, आज ही गिर गए, 4 लेन बंद है। तो इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये पैसा लोगों का है, खून पसीने का पैसा है, जो कहीं किन की जेबों में जाता है, तो उसको बचने के लिए अभी भी उपाय करने चाहिए। सभापति महोदय, मेरी सड़क पपरोड़ा रक्कड़
बंद है। बैजनाथ द्योड़ भया तड़ा, तड़ा के पास रिटेनिंग वाल बैठी हुई है। HRTC की बसें वहाँ नहीं चलती, छोटी बसें जा रही हैं, तो कृपा करके उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज प्रदेश में बड़े दुख की बात है कि 300 के करीब जानें चली गई, कई लोग जख्मी हैं और 22,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान प्रदेश को हुआ है। इसकी भरपाई करना बड़ा आसान नहीं है। पक्ष और विपक्ष से लोग केंद्र सरकार से मांग करें, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करें, ताकि यहाँ कोई राहत राशि का पैकेज मिले, उससे इस प्रदेश के लोगों का जहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। मैं सभापति महोदय यही कहना चाहता हूँ। एक दूसरा, बैजनाथ में विश्व विख्यात शिव मंदिर है, उसके साथ ढांक है, लगातार स्लाइड वहाँ होता है। कई बार मैंने बोला उस स्लाइड को रोकने का कोई काम नहीं हुआ। नीचे बिनवा नदी है, वापस चैनलाइज किया जाए ताकि ये धरोहर जो है वो सुरक्षित रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने सभापति महोदय मुझे समय दिया, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ जी, जय कांग्रेस पार्टी।